हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? कश्यप मर रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज़ फाउंड इन विच एंशंट स्क्रिप्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा नीलामात पुराण। ठीक है, ये जो नीलामात पुराण है ये अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है। ठीक है, और ये हमें प्री राजतरंगिनी जो हमारे कल्हाना पंडित ने लिखी हुई थी, राजतरंगिनी अबाउट कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, उससे पहले का जो भी कश्मीर में हुआ उसके बारे में हमें नीलामात पुराण बताता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नीलामात पुराण यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के वो कौन थे? नागाज थे। ठीक, और इसी नीलामात पुराण के अकॉर्डिंग कश्मीर जो है पहले एक लेक होती थी जिसका नाम था सतीसर। ठीक, और यहाँ पे एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोद बावा। ठीक है, तो जो ये लोकल्स थे यहाँ के वहाँ इससे परेशान होके उन्होंने किसको बुलाया? एक ऋषि को बुलाया जिसका नाम था कश्यप ऋषि। ठीक है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि जो ये कश्यप ऋषि था इसने वारामुल्ला, जो आज प्रेजेंट डे बारामुल्ला है, ठीक है ना, तो वहाँ से उसने क्या किया, जो भी लेक का पानी था वो ड्रेन आउट किया और वहाँ पे एक वैली बन गई जो आज प्रेजेंट डे कश्मीर है। ठीक है, और क्या है इसमें? हाँ, जो वर्ड कश्मीर है, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक है ना, यानी पहले पानी था, फिर पानी सूखा, फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो ज़मीन है वो बनी। ठीक, और ये कश्मीर किस किस वर्ड से मिलके बना हुआ है? का और शी मीरा। ठीक है, का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है टू डेसिकेट। ठीक है, तो आगे से आप याद रखोगे कि कश्मीर वर्ड का क्या मतलब है? लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। ठीक, और जो नीलामात पुराण है ये किसके बारे में बताता है? कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हमारा बुरजा होम। ठीक है, आपने ये याद रखना है ये कहाँ पे है? प्रेजेंट डे जो श्रीनगर है वहाँ पे ये फाउंड की गई थी हमारी बुरजा होम। ठीक है, और यहाँ पे बोथ जो नियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर्स थे प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के वो यहाँ पे मिले हैं। ठीक, और यहाँ से हमें पॉट्स मिले थे, स्टोन के टूल्स मिले थे और कुछ ड्वेलिंग प्लेसेस भी मिली थी। ठीक, और यहाँ पे हमें सीड्स मिले थे जब हम एक्सकेवेशन कर रहे थे ना हम इसकी, तो यहाँ पे हमें वीट के, बारले के, ठीक है, और लेंटिल्स के सीड मिले थे। ठीक, और यहाँ पे कॉपर के भी कुछ टूल्स मिले थे जैसे हार्पोन्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक याद रखना आपको, यहाँ पे एक स्कल भी मिला था और उसमें क्या था? होल था। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर पिट्स भी मिले थे। ठीक, और जिनकी डेप्थ थी 3 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुरजा होम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ कश्मीर। ठीक, तो लिटरेरी सोर्स क्या है कश्मीर की? राजतरंगिनी। ठीक, और ये किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। ठीक, और किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत। ठीक, और जो राजतरंगिनी है ये क्या बताती है हमें? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज़ बीन फाउंड इन बुरजा होम। ठीक, अभी मैंने बताया आपको किस किस के मिले थे? वीट, बार्ले, लेंटिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिक एरा फाउंड इन कश्मीर। ठीक है ना, यानी ये बुरजा होम की ही बात कर रहा है। ठीक है, और आपने याद रखना एक और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसका नाम था गुफकराल। ठीक है, क्या था? गुफकराल। ये इसका गुफराल का मतलब क्या है? केव ऑफ पॉटर्स। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है। इसको क्या कहते हैं? केव ऑफ पॉटर्स। और ये कहाँ पे है? प्रेजेंट डे जो त्राल एरिया है पुलवामा का, वहाँ पे मिलता है ये साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट प्रेजेंट है। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हार्पून्स मिले थे, हंटिंग टूल्स मिले थे, नीडल्स मिले थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो हार्पून्स होते हैं ना, एक काइंड ऑफ एरो टाइप होते हैं, ऐसे भाला टाइप होता है और उसको थ्रो करके हम क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूलिथिक स्कल हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस विच रिवील्स दैट द पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट सर्जिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रीपेनेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, बुर्जा होम में क्या मिला था, हमें एक स्कल मिला था और उसमें क्या था, होल किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा मतलब इससे ये हम एक गैस लगा सकते हैं कि जो एंशंट हिस्ट्री में था, जो एंशंट लोग थे वो क्या करते थे, ह्यूमन ट्रीपेनेशन करते थे, यानी काइंड ऑफ सर्जरी करते थे स्कल की। ठीक है, और ये कहाँ पे हमें मिला था, बुर्जा होम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रिटी रेडवेयर पोट्री वर फाउंड एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुर्जा होम। ठीक, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पॉट्स भी मिले थे हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ विच सिटी गॉट सबमर्ज विद द क्रिएशन ऑफ वुलर लेक इन इट्स प्लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा संधिमत नगर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू रजतरंगिनी कश्मीर का पहला राजा कौन था, गोनंदा फर्स्ट था। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्री महाभारत वॉर जो हुई थी उससे पहले कौन राजा था, गोनंदा फर्स्ट। ठीक, और जब महाभारत वॉर चल रही थी तब कश्मीर का राजा था गोनंदा सेकंड। ठीक है, फिर कल्हाना पंडित बोलते हैं कि इसके बाद क्या था, 35 किंग्स आए थे। ठीक है ना, जिनका उसको रिकॉर्ड नहीं मिला था। ठीक, तो इन्हीं किंग्स में कुछ पांडवास भी थे जो उस टाइम पे कश्मीर में रूल कर रहे थे। ठीक, तो उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ कि एक मेजर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जो है हमारा ये संधिमत नगर नामक विलेज है, ये क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ठीक है, और उसके जगह पे क्या हुआ, एक वाटर बॉडी बन गई जिसका नाम आज है वुलर लेक। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक, और ये किसके टाइम की बात है, पांडवास जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो ये संधिमत नगर है ये सबमर्ज हुआ और उसके बाद वहाँ पे क्या बना, वुलर लेक बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द कश्मीर रूल्ड बाय आर्कामेनिड एम्पायर। ठीक है, अब देखो ये जो ये आर्कामेनिड्स थे ये कहाँ के थे, पर्शिया के रहने वाले थे। ठीक है, और ये हमारे 600 to 400 BC में कश्मीर में आए। ठीक है, ये जो पांडवास थे उसके बाद ही ये हमारा आया आर्केमेनिड एम्पायर। ठीक है, और इसको कौन रूल कर रहा था, किंग साइरस रूल कर रहा था इस पीरियड में। ठीक है, और इसके साइरस के बाद कौन आया था, डेरियस आया था। जब आप एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ोगे आप पढ़ोगे साइरस और ये जो डेरियस है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर में बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया है, हमारा जो मौर्यन किंग है अशोका। ठीक, तो आर्केमेनिड एम्पायर के बाद कश्मीर में कौन से रूलर्स आए, हमारे मौर्याज आए। ठीक है, और मौर्यन रूल कब इस्टेब्लिश हुआ, 321 से 185 BC। ठीक है, और अशोका ने ही यहाँ पे क्या किया, हमारा जो बुद्धिज़्म है उसको प्रीच करने के लिए कुछ लोग भेजे। ठीक, जिनके नाम थे मजहंतिका और उर्वासा। ठीक है, ये 2 पर्सन उसने भेजे ताकि आप क्या करो, कश्मीर में बुद्धिज़्म को प्रीच करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द तुरुष्का किंग्स मेंशन्ड बाय कल्हाना इन हिज बुक। ठीक है, फिर जब मौर्याज आए उसके बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी आई, कुशन डायनेस्टी आई, जो हमारी 30 BC से 170 AD तक इन्होंने क्या किया, कश्मीर में रूल किया। ठीक है, और कल्हाना पंडित ने इन सभी किंग्स यानी हुष्का, जुष्का, कनिष्का, इन सभी का मेंशन किया है तुरुष्का किंग्स। ठीक है, जो हमारी इनकी डायनेस्टी है कुशान डायनेस्टी। ठीक है, कुशान डायनेस्टी आई थी हमारी मौर्याज के बाद। ठीक, और कुशान डायनेस्टी को ही हम तुरुष्का डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के टाइम पे क्या हुआ था, जो कुशान्स के पीरियड में ही हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ना, तो जो 4th वाली है वो कश्मीर के कुंडलवान इलाके में हुई, कुंडलवान हरवान इलाके में। ठीक, और यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, महायाना और हिनायाना। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिटी ऑफ कनिष्कापुरा वाज बिल्ट बाय, जो कनिष्कापुरा है ये किसने बिल्ट की थी? जो कनिष्का है, इन तीन तुरुष्का किंग्स में से जो कनिष्का है उसने बिल्ट की थी हमारी कनिष्कापुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवान? कुंडलवान कौन सा इलाका? हरवान। ठीक है, तो किसने करवाई थी? और बुद्धिज़्म यहाँ पे बोल रहा है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो किसने करवाई थी? चलो भाई आंसर करो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनिष्का के टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वियर इन कश्मीर? तो कहाँ पे हुई थी? कुंडलवान में हुई थी, बताया हुआ है मैंने अभी आपको। ठीक, नेक्स्ट है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग विंटर्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिमन्यु फर्स्ट। ठीक है, देखो अब जो क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस के बाद कौन सी डायनेस्टी आई कश्मीर में? गोनंदा एम्पायर आया। ठीक है, कौन सा एम्पायर आया? गोनंदा एम्पायर, जिन्होंने रूल किया हमारा 178 AD से 500 AD तक। ठीक है, और इन्हीं का एक रूलर था जिसका नाम था अभिमन्यु फर्स्ट, और इसने क्या किया? कश्मीर से राजौरी अपनी कैपिटल शिफ्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इन्वेटर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गांधार ड्यूरिंग 4th सेंचुरी? देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिहिर कुल्ला। ठीक है, अब देखो जब गोनंदा एम्पायर आया उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ह्यून्स का इन्वेजन हुआ। ठीक है, और उन्होंने, उनका जो रूलर था जिसका नाम था मिहिर कुल्ला, ये कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के लोग थे ये। ठीक है, ये इंटायर नॉर्थ इंडिया को कन्क्वर करना चाहता था, लेकिन जो एक किंग था जिसका नाम था यशोधर्मन, ठीक है, इसने इसको हरा दिया। ठीक, लेकिन फिर भी उसने कौन कौन से रीजन्स को कन्क्वर किया? गांधार और कश्मीर को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिहिर कुल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द परवासेनापुर सिटी ऑफ श्रीनगर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रवरसेना सेकंड। ठीक, और ये भी कौन सी डायनेस्टी का था? गोनंदा डायनेस्टी का था। ठीक, बोल रहा है युधिष्ठिरा बालादित्य मेघावर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा, ये दोनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गोनंदा डायनेस्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो था दुर्लभ वर्धन। ठीक, और करकोटा डायनेस्टी हमारी कब आई? 598 से 800 AD तक इन्होंने कश्मीर में रूल किया। ठीक, और जो ह्यून त्सियांग था यानी जो चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, और ये किसके टाइम पे आया था कश्मीर में? दुर्लभ वर्धन के टाइम पे। और कितने ईयर्स तक इसने स्टे किया कश्मीर में? 2 ईयर्स तक स्टे किया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द कश्मीर रीन ऑफ दुर्लभ वर्धन? इसका आंसर हो जाएगा ह्यून त्सियांग। ठीक, और ये 2 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा। ठीक है, ठीक है, ये जो है हमारा ललित आदित्य। ठीक है, कब से कब तक रूल किया इसने? 724 से 760 AD तक। ठीक, और ये इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था, इसने पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी एरियाज़ को इसने क्या किया था? कैप्चर किया था। और इसने क्या बनाया था? मार्तंड सन टेम्पल भी बनाया था, और एक सिटी भी बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम उसने रखा परिहासपुर। ठीक है, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर कन्कर्ड बाय ललित आदित्य? मैंने आपको बताया पंजाब किया था, लद्दाख किया था, कन्नौज किया था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन मार्तंड टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर? तो अभी मैंने आपको बताया ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी के एंड के बाद कौन सी जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुई कश्मीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्पाला डायनेस्टी। ठीक, ये कब से कब तक आए? 855 से 939 AD तक आए थे। ठीक, जो उत्पाला डायनेस्टी है वो किसने फाउंड की थी कश्मीर में? इसका आंसर हो जाएगा महाराजा अवंती वर्मन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंग यशकारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 939 से इसने आगे रूल किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारा ब्राह्मणिक रूल इन कश्मीर। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट करके रखना। ठीक, तो ब्राह्मण्स ने भी कश्मीर में रूल किया है। ठीक है, इस पीरियड के दौरान। ठीक, मैं आपको अवंती वर्मन के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इसने एक सिटी फाउंड की थी जो आज क्या है, अवंतीपुरा है। ठीक है, प्रेजेंट डे। और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही वेल तरीके से डेवलप किया था। ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा था जिसने ये डिज़ाइन किया था जिसका नाम था सूया। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि किंग यशकारा ब्राह्मण था और ब्राह्मणिज्म इसने ब्राह्मण्स का रूल इस्टेब्लिश किया था कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, क्वीन दिद्दा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, और आपने याद रखना है जो क्वीन दिद्दा थी इसको हम क्या बोलते थे, कैथरीन ऑफ कश्मीर। ठीक है, कैथरीन ऑफ कश्मीर। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है कैथरीन ऑफ कश्मीर ये JKS के प्रीलिम्स में आया हुआ है। ठीक है, और ये गुप्ता डायनेस्टी की थी और ये बहुत ही रुथलेस क्वीन होती थी। ठीक, और ये क्या थी, अपाहिज थी। ठीक है ना, मतलब आई थिंक इसका कोई एक बॉडी पार्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संग्राम राज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग्स इन कश्मीर कल्हाना कंप्लीटेड हिज रजतरंगनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जायसीमा के टाइम पे जो कल्हाना थे उन्होंने पूरी रजतरंगनी बना दी थी। व्हेन डिड कल्हाना पंडित कंप्लीट हिज राइटिंग ऑफ रजतरंगनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1148 से 50 AD के टाइम पे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नोटेबल किंग ऑफ देवा डायनेस्टी इन कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संग्राम देव और सहदेव, ये दोनों फेमस किंग्स थे हमारे देवा डायनेस्टी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर है हमारा उदयन देवा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। तो इसका आंसर है हमारा शाहमीर। ठीक है, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शम्स उद्दीन। तो ये जो हमारे शाहमीर थे यानी जिन्होंने शाहमीर डायनेस्टी इंट्रोड्यूस की थी इनको ही टाइटल मिला था किसका, सुल्तान शम्स उद्दीन का। ठीक है, हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाहमीर रूलर। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा गाजी चक। ठीक है, इन्होंने चक डायनेस्टी इंट्रोड्यूस की कश्मीर में। हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गाजी शाह चक। ठीक है, विच चक रूलर वाज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर इन बिहार वेयर ही डाइड। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूसुफ शाह चक। ठीक है, और इसको आप हब्बा खातून से जानते होंगे। ठीक है, इसके प्यार में वो गाने गाते रहती थी हब्बा खातून। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड याकूब शाह चक आर्मी एट विच प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज इन कश्मीर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, पहले उत्पाला डायनेस्टी आई, फिर लोहारा, फिर देवा, फिर शाहमीर डायनेस्टी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। तो इसका सबको आंसर पता होगा, राजा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द हरि पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर भी है हमारा अकबर। ठीक है, अकबर ने हरि पर्वत फोर्ट बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है,
सभी मैं बताऊंगा, आप क्या बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चश्मे शाही गार्डन इन कश्मीर वाज बिल्ट इन द ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1625 AD, ठीक है। डैश वाज इनवाइटेड बाय 2 कश्मीरी नोबलमैन मीर मुकीम कांत एंड ख्वाजा ज़ाहिर मोहम्मद टू कैप्चर कश्मीर इन 1752 AD, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह, ठीक है। इन विच ईयर अफगान रूल इस्टेब्लिश्ड, यार एक सेकेंड यार, इसका मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर गुलाब सिंह कैसे हो सकता है यार, इसका आंसर है हमारा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर अफगान रूल वाज इस्टेब्लिश इन कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर में अफगान रूल कब इस्टेब्लिश हुआ, हमारा 1753 AD में, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द ओल्डेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज नोन एज द ओल्डेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, इसका रिलीजन नहीं है, इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगान रूल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तंग करते थे, ठीक है। द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल्ला खान, यार क्या स्लाइड बनाई है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक। इन विच ईयर कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ सिख किंगडम, ठीक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा हमारा, यार सॉरी गाइज, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। 1819 में हमारा जो सिख एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1819 से 1846 AD, ठीक है। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, तो हमारे 51 का आंसर हो जाएगा शेख इमामुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ट्रीटी देयर वाज द क्लॉज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर। तो आपको पता है ये कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कब हुई थी साइन, 1846। किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स और जो हमारे गुलाब सिंह थे, ठीक। इन्होंने कितने रुपीज़ में ख़रीदा था, 75 लाख नानक शाही रुपीज़, जो कि उस टाइम की करेंसी थी सिख एम्पायर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर अंडर सेवरल डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द रूल ऑफ कश्मीर एंड कश्मीर केम अंडर, तो सेवरल डायनेस्टी इंक्लूडिंग द रूल ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज़। बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया अभी, सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे कुछ रूलर्स, ठीक है। तो कश्मीर वाज अंडर द रूल ऑफ अशोका एंड द ह्यून्स वर वेरी पावरफुल एंड डिफीटेड नेटिव्स ऑफ कश्मीर। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स और इसका रीज़न भी दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग, जो ललित आदित्य अवंती वर्मन थे, ठीक है। एक सेकेंड, जो कनिष्का थे, ये किस डायनेस्टी के थे, तो 54, इसको मैच करेंगे हम तो 54 का आंसर हो जाएगा हमारा मिहिर कुला थे हमारे ह्यून डायनेस्टी के, तो 1 का 3, तो ये हमें यहाँ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 54 का सी पार्ट, ठीक है। बाकी आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ईयर ऑफ अफगान रूल आर कंसिडर्ड एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अहमद शाह अब्दाली हिज सूबेदार बिकेम रुथलेस एंड मर्सीलेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और सॉरी कुछ 2-3 क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी, आप इनको करेक्ट कर देना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी गाइस।